देहरादून से बड़ी खबर। आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और आज सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे। धामी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा। राजभवन में पुष्कर धामी का शपथ ग्रहण होगा। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन आज उन्हीं का ही शपथ ग्रहण होगा। मंत्रियों की शपथ बाद में होगी। पहले कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी के साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि आज राजभवन में जो शपथ ग्रहण होगा उसमें केवल पुष्कर सिंह धामी ही शपथ लेंगे। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के आज सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज शाम 6 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में जो एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, पुष्कर सिंह धामी अब नए सीएम उत्तराखंड के। उत्तराखंड में करीब 4.25 साल के भीतर तीन मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। 2017 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को सीएम पद की शपथ ली थी, जबकि 9 मार्च 2021 तक वे इस कुर्सी पर काबिज रहे। इसके बाद 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए, जबकि उन्होंने 2 जुलाई 2021 को सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। तीरथ रावत 115 दिनों तक मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज रहे। अब पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान सौंपी गई है। पुष्कर धामी आज शाम 6 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 9 मार्च 2021 तक कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का, 10 मार्च से लेकर 2 जुलाई 2021 तक कार्यकाल तीरथ सिंह रावत का, और आज शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 4.5 साल के भीतर तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर बदले जा चुके हैं। और इस पर नजर बनाए हुए हैं 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश तिवारी और साथ ही विनोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, पहले कहा जा रहा था कि कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे, अब मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा। केवल और केवल सीएम ही आज शपथ ग्रहण करेंगे। कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है? आज तक देखिए, अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ मंत्रियों की नाराजगी चल रही है। वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान दी गई है। तो ऐसे में अभी 6 बजे का कार्यक्रम शपथ समारोह का है राजभवन में, और गोपन विभाग को अभी एक चिट्ठी जारी करनी होती है। तमाम जिन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों को शपथ लेनी है, तो अभी कोई चिट्ठी मंत्रियों के पास में नहीं पहुंची है। और जो 2016 में कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, उस खेमे में जरूर नाराजगी हुई है। और मैं इस वक्त यमुना कॉलोनी स्थित ये मंत्रियों के आवास हैं। अभी कुछ मंत्रियों की मंत्रणा चल रही है। बिशन सिंह चुफाल जो नाराजगी, वरिष्ठता को लेकर उनकी नाराजगी सामने आई थी, वो अभी चलकर यशपाल आर्य के आवास पर पहुंचे, उनकी मंत्रणा चल रही है। और आपको ये भी बताते हैं कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल और तमाम जितने भी 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनकी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पार्टी आलाकमान की ओर से सांसद अजय भट्ट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप जितने भी मंत्री की नाराजगी है, विधायकों की नाराजगी है, तो उसको शांत करिए और शपथ समारोह में सबको शामिल होने के लिए आप बुलावा भेजिए। इस तरीके का एक निर्देश आलाकमान की ओर से अजय भट्ट को दिए गए हैं। और यही वजह है कि अजय भट्ट थोड़ी देर पहले इसी जगह पर सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, उनके आवास पहुंचे थे, उनसे उन्होंने बात की, मंत्रणा की, और ठीक उसके बाद में वो बिशन सिंह चुफाल जो बगल का उनका आवास है, बिशन सिंह चुफाल का, उनके आवास पहुंचे थे, उनसे जरूर उनसे बातचीत हुई है। अनऑफिशियली जो अगर बात करें तो जरूर बिशन सिंह चुफाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। और तमाम इस पूरे प्रांगण में मंत्रियों के आवास है। एक मंत्री दूसरे आवास में जा रहा है, मंत्री से मिल रहा है। राज्य मंत्री रेखा आर्य अपने घर से किसी अपनी निजी गाड़ी में गई हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो खेमा नाराज था, उनके फ़ोन अभी बंद है, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं है। और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है आस्था, एक बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि हरक सिंह रावत कुछ बड़ा निर्णय आज की तारीख में ले सकते हैं, यानी शाम तक कुछ ले सकते हैं। और ये भी अभी जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है कि अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ
पुष्कर सिंह धामी ले और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ समारोह अन्य दिन में हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस पर विचार चल रहा है। और अगर सबकी नाराजगी खत्म होती है, जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी आला कमान की ओर से भाजपा सांसद अजय भट्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि नाराजगी को लेकर सबसे आप वार्ता करिए, मंत्रणा करिए, और ताकि समय पर यानी 6 बजे मुख्यमंत्री की शपथ भी हो और उसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी भी शपथ हो। तो इस पर थोड़ा सा संशय अभी बिल्कुल संशय बना हुआ है। अभी ये बात होगा पक्की नहीं है कि मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यमुना कॉलोनी से लाइव हैं। माफ कीजिए, अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं देहरादून से। अविनाश, बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या खबरें फिलहाल आपके पास हैं? देखिए आस्था, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंत्री रहे यशपाल आर्या के घर पे और यहाँ पे 3 मंत्रियों के साथ उनकी मंत्रणा चल रही है। यशपाल आर्या अंदर मौजूद हैं, धन सिंह रावत मौजूद हैं, स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद हैं और इसके अलावा विशन सिंह चौपाल मौजूद है। ये 4 मंत्री आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसके बाद कई सारे लोग दबी जुबान पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और धन सिंह रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि मंत्री आज शपथ नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। यानी कि जो निवर्तमान मंत्री है, जो अभी तक मंत्री रहा, अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो यह स्पष्ट हो चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ होगी, मंत्रियों की शपथ नहीं होगी। और मंत्रियों की शपथ कब होगी इसका निर्णय केंद्रीय आला कमान करेगा। कौन कौन से मंत्री बनेंगे, क्या जो अब तक मंत्री रहे हैं 2017 से लेकर वो वही बनेंगे मंत्री, या फिर कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा का भी कुछ देर पहले बयान आया कि रुड़की को हमेशा से उपेक्षा का शिकार किया गया है और रुड़की को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो कई सारे लोग अभी दबी जुबान में, कुछ लोग खुलकर भी बोलने लगे हैं। तो ऐसे में अब पार्टी के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से यहाँ पे जो अंदरूनी फूट है उसको रोके। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री जिसको भी बनाया जाता है उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है और कुछ ना कुछ विधायक या कुछ ना कुछ मंत्री निकल कर आके उसके खिलाफ बयानबाजी या फिर उसकी शिकायत केंद्रीय आला कमान से करने लगते हैं। और यही देखा गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ, तीरथ सिंह रावत के साथ भी यही हुआ। और अब पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं ली है, उसके ठीक पहले इस तरीके की चीजें देखने को मिलने लग गई है। 4 मंत्री एक ही जगह पर मौजूद होकर मंत्रणा कर रहे हैं। इसके अलावा 2 मंत्री अपनी जगह से नहीं हैं, वो कहीं निकले हुए हैं। इसके अलावा हरक सिंह रावत पूरी तरीके से खामोश हैं, उनके अगले जो कदम है उस पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सतपाल महाराज जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके भी जो है नाराज होने की जानकारी मिल रही है। और वो कुछ देर में अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर आने की सूचना मिल रही है, वो अपनी नाराजगी यहाँ पे जाहिर करेंगे, जिससे कि केंद्रीय आला कमान को पता चले कि जो सुपरसीड किया गया है वरिष्ठों को, वो किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो वरिष्ठ है नाराज चल रहे हैं। क्योंकि शायद इनको ये मंजूर नहीं हो रहा है कि जो नया नेतृत्व सौंपा गया है वो शायद जो वरिष्ठ है उनकी बात सुने या वरिष्ठ उनके साथ काम कर सके। क्योंकि काफी युवा है, पुष्कर धामी 2 ही बार के विधायक है और उम्र भी काफी कम है उनकी। ऐसे में जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं सब कहीं ना कहीं दबी जुबान पे अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और यहाँ पे आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक अपडेट हमें मिल रही है, अपडेट अविनाश हमें एक और मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि आज सीएम पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी लेने जा रहे हैं। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। पहले कहा जा रहा था कि 6 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब 5 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं शाम 5 बजे, तो संशय बना हुआ है कि क्या कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या बाद में होगा, क्योंकि नाराजगी काफी है कई लोगों में, उनकी भी बैठक अलग से चल रही है। आस्था, देखिए ये बिल्कुल अभी एक नई जानकारी मंत्रिमंडल विभाग की तरफ से दी गई है कि अब शाम 6 बजे की बजाय 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये जो आपने दूसरी बात कही, जो दूसरा विषय है कि कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में अकेले मुख्यमंत्री शपथ लेंगे या उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी समय शपथ लेंगे, तो ये जो दिन भर का नाटकीय घटनाक्रम जो चल रहा है, जिसका सिलसिला अभी जारी है, जो सुबह से रात भर इसी चीज में कटी है भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को मनाने के लिए। और अगर ये चीजें सेटल हो जाती हैं तो पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा, और अगर सेटल नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी रणनीति पर काम करेगी कि आज मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद और फिर इन लोगों से अलग अलग बातचीत कर ली जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे यशपाल आर्य हैं, यशपाल आर्य बहुत सीनियर हैं, वो अब चाहते हैं कि इस मंत्रिमंडल में उनके स्तर पर उनके बेटे को मंत्री बना दिया जाए, जो नैनीताल से विधायक भी है। इसी तरह से दूसरे लोगों की भी इसी तरह की नाराजगी है। मतलब वो ये चाहते हैं कि जिस जनरेशन के हम लोग हैं, तो जो नया नेतृत्व आया है वो बिल्कुल यूथ है, तो उनको एक हेजिटेशन और एक जो स्वाभाविक विरोध होता है वो उनके भीतर अभी है, जो बाहर आ रहा है। बैठकें चल रही हैं और बैठकों के साथ साथ हाईकमान से बातचीत हो रही है। अजय भट्ट भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब देखना यही है कि अगर ये सब लोग मान जाते हैं, बंदोबस्त हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो शाम को पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। और अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर मुख्यमंत्री शपथ
रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल बातचीत चल रही है और यदि इनको मना लिया जाता है तो आज मंत्रिमंडल में जो मंत्री होंगे वो भी शपथ ले सकते हैं। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। कई और मंत्री और विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बातचीत इस वक्त चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर वो मान जाते हैं तो उनका भी आज शपथ ग्रहण करवा दिया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी के सीएम चुने जाने को लेकर नाराजगी की खबरों का धन सिंह रावत और बंशीधर भगत ने खंडन किया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है। और हमारे जो वर्तमान अब आज शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं जब संगठन मंत्री था वो मेरे साथ में अध्यक्ष थे। तो बहुत अच्छा मैसेज पूरे उत्तराखंड में गया है। कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है? कहीं कोई नाराजी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में कोई नाराज होगा। सब लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा निर्णय किया गया। पूरे मनोयोग से तैयारी है, पूरे जोर शोर से तैयारी है, पूरे उत्साह से तैयारी है। युवा नेतृत्व मिला है, इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी कैबिनेट पुष्कर सिंह धामी को मजबूती देगी। तो बहुत अच्छे परिणाम, कहीं कोई नाराजी नहीं है। अब आज एक कह रहा 35 विधायक दिल्ली में हैं, तो बता सकता है कौन 35 हैं? कम से कम 20 विधायकों से तो मेरी मुलाकात हो गई है सुबह से, तो कौन 35 गए हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो उड़ाई हुई बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, एक तरफ धन सिंह रावत और बंशीधर भगत ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बैठकें जिस तरह चल रही हैं, मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि यदि मान जाएं तो आज ही मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो जाए। बातचीत की जिम्मेदारी आखिर किसको दी गई है? जी, आस्था पार्टी आलाकमान की ओर से सांसद अजय भट्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो मंत्री और विधायक नाराज हैं उनको मनाया जाए। हालांकि अभी अलग अलग आवास पर जाकर अजय भट्ट ने मुलाकात की है और अभी थोड़ी देर पहले अजय भट्ट बिशन सिंह चुफाल से मिलने गए थे, क्योंकि उन्होंने भी बिशन सिंह चुफाल ने वरिष्ठता को लेकर दरकिनार करने की बात कही थी। तो अजय भट्ट उनसे मिलने गए थे और ये पूरा अब पैचअप कराने की कोशिश है कि शाम से पहले पूरे जितनी लोगों की नाराजगी है से जल्द उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए, इसी की कवायद चल रही है। लेकिन इस बीच अविनाश तिवारी ने बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की कोशिश की है। अविनाश, क्या बातचीत रही आपकी उनसे? जी देखिए आस्था, अगर बात करें तो देखिए ये काफिला निकल रहा है अभी, जब हरक सिंह रावत के घर से, यशपाल आर्या के घर से, माफ करिएगा, उनके घर से ये काफिला निकल रहा है। और देखिए अभी मैंने जब बातचीत करने की कोई भी बिशन सिंह चुफाल से, तो उन्होंने कहा है कि नाराजगी कोई नहीं, हम आपस में बातचीत करने के लिए आए थे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, धन सिंह रावत के घर से निकले हैं ये यतीश्वरानंद। ये क्या कह रहे हैं धन सिंह रावत, उनके साथ मौजूद हैं, सुनवाने की कोशिश करते हैं आपको क्या बोल रहे हैं ये। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग, चाहे कार्यकर्ता हो, तो बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की कोशिश की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। क्या कहा उन्होंने आगे भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके सीएम बनाए जाने पर नाराजगी बढ़ रही है। धामी के सीएम बनाए जाने पर नाराजगी बढ़ गई है। धामी के सीएम बनाने के बाद पार्टी के ही कुछ विधायक नाराज हो गए हैं और उनका यह कहना है कि सीनियरिटी को दरकिनार किया गया है। अविनाश से एक बार फिर से संपर्क साधते हैं। अविनाश, बताइए क्या बातचीत आपकी हुई? देखिए बिशन सिंह चुफाल, यतीश्वरानंद, धन सिंह रावत ने यशपाल आर्या के घर जाके उनसे मुलाकात की। नाराजगी पे कोई नहीं बोल रहा, सब यही बोल रहे हैं कि जो निर्णय हुआ है पार्टी आलाकमान ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। अभी कुछ देर पहले धन सिंह रावत भी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो निर्णय हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन जब उनसे नाराजगी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने बगैर कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए। जाहिर तौर से बात है कि अगर जब नाराजगी नहीं है तो क्यों ये 4 मंत्री एक साथ बैठकर बैठकें कर रहे हैं, क्यों कई सारे विधायकों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, क्यों सतपाल महाराज के लगातार
लगातार लोकेशन न मिल पाने की खबर आ रही है और कुछ देर पहले ये सूचना आ रही थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पहुंच सकते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो नाराजगी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी 2 ही बार के विधायक हैं और कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कई बार से विधायक हैं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मंशा थी कि वो भी आगे चल के मुख्यमंत्री बने, या वो सीनियर हैं तो उनको पद मिलना चाहिए था, लेकिन एक युवा नेता के हाथ में ये कमान सौंपी गई और जो सिर्फ 2 ही बार का विधायक है, इस पर भी कई लोगों की नाराजगी है, क्योंकि वरिष्ठता को दरकिनार करके एक युवा नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपी गई। और शायद यही वजह है कि अब जितने वरिष्ठ मंत्री हैं वो लगभग नाराज से दिख रहे हैं। उनमें अगर बात करें तो कई सारे मंत्री हैं, चाहे अगर 10 से 11 मंत्री रहे हैं उत्तराखंड में पिछले, अगर बात करें तीरथ सिंह रावत की सरकार में, लेकिन 11 में से एक भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी के बाद में सब चुप्पी साध ले रहे। अभी धन सिंह रावत ने भी कुछ देर पहले चुप्पी साध ली। इसके साथ साथ बिशन सिंह चौपाल ने भी नाराजगी को लेकर कुछ नहीं बोला। स्वामी यतीश्वरानंद भी कुछ नहीं बोल रहे। 4 मंत्री एक साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह शाम को होना, तो 4 मंत्री आपस में बैठ के क्या मंत्रणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, सरकार अभी बनी नहीं है, आगे कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका डिसीजन हुआ नहीं है। तो 4 मंत्री एक साथ अगर बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं जो कि तीरथ सिंह रावत की गवर्नमेंट में रहे हैं, तो जाहिर तौर से बात है कि उनके अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से आगे बातचीत करनी चाहिए। लगातार दिल्ली में भी लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह से की बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें अगर बात करें तो नाम आ रहा है हरक सिंह रावत का, सतपाल महाराज का, कि दोनों कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री से बात करने के लिए कि उनसे बात करके उनको अपनी नाराजगी बताई जाए, उनको तमाम सारे सियासी समीकरण बताया जाए। अब देखना यह है कि गृह मंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि जब भी उत्तराखंड के सियासत में कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो उसके खिलाफ कई सारे लोग लामबंद हो जाते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी समझ नहीं पा रही है कि किसको आखिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यही कारण है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया तो पहले बात करें तो सांसदों में से मुख्यमंत्री बनाया गया तीरथ सिंह रावत को। यह वजह रही कि शायद कोई विधायक में से अगर बनाए तो नाराजगी न बढ़े। और इस बार जब पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया तो वरिष्ठता को इसलिए शायद नजरअंदाज किया गया कि कई सारे एक साथ वरिष्ठ मंत्री थे, वरिष्ठ विधायक थे, उनको यह लगा कि शायद युवा हाथों में कमान जाए तो कुछ मजबूती आए पार्टी के अंदर, कुछ मजबूती आए संगठन के अंदर, कुछ मजबूती आए कार्यकर्ताओं के अंदर। लेकिन अब वरिष्ठ नाराज हो गए हैं। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और बिल्कुल वरिष्ठ नाराज हो गए हैं। उनका यही कहना है कि वरिष्ठता को दरकिनार करके कैसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिससे ज्यादा अनुभव उनको है। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, बंशीधर भगत कह रहे हैं और साथ ही नेता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं चल रही है, लेकिन कुछ तो है, नाराजगी तो है और अजय भट्ट को यह जिम्मा दिया गया है कि इसको दूर किया जाए और आज ही उनकी भी शपथ सीएम के साथ ही करवा दी जाए। तो ऐसे में जो तमाम विधायक हैं वो अमित शाह से भी बातचीत का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय आला कमान से कोई संपर्क साधे, लेकिन फैसला तो अब हो चुका है। जी आस्था, देखिए वैसे तो अब पूरे इस घटनाक्रम पर एक रोक लगाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, और ताकि 5 बजे जब राजभवन में सीएम की शपथ होगी उसके साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्यों की शपथ भी कराई जाए। लेकिन अभी सियासी ड्रामा और बवंडर लगातार जारी है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे, जैसे नाम मैं गिनाऊं, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चौपाल के साथ साथ में उमेश काऊ जो विधायक है रायपुर से, उनकी नाराजगी भी सामने नजर आ रही है। लेकिन पूरा जिम्मा अब सांसद अजय भट्ट को दिया गया है कि पार्टी आलाकमान की ओर से अजय भट्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे मामले को देखते हुए अलग अलग लोगों से जाकर, मंत्रियों से, विधायकों से आप जाइए, बात करिए, और ताकि सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर विराम लग सके और एक साथ सबकी राजभवन में शपथ हो सके। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जब 4 मंत्री अलग कमरे में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है। कैमरे के सामने जरूर सब लोग चुप्पी साधे हैं, लेकिन बिल्कुल कैमरे के सामने कोई कुछ भी नहीं कह रहा और सब यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और नाराजगी बढ़ती जा रही है, अब देखना ये होगा कि आखिर क्या सॉल्यूशन इसका निकल के आता है। आप नजर बनाए रखिए आप दोनों। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। आज शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां पर कई मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इससे पहले आज भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यवाहक सीएम तीरथ सिंह रावत से भी मुलाकात की। तो भागीरथपुरम में शिष्टाचार भेंट तीरथ सिंह रावत से और डिफेंस कॉलोनी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी उन्होंने मुलाकात की। शिष्टाचार भेंट दोनों ही पूर्व सीएम के साथ की। उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी से भी मुलाकात की। पुष्कर धामी भुवन चंद्र खंडूरी के बसंत विहार स्थित आवास पर पहुंचे और शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया।
भुवन चंद्र खंडूरी उन नेताओं में शामिल रहे हैं जो अपने कड़क मिजाज, साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। तीरथ सिंह रावत भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो बीसी खंडूरी से भी मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके आवास पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। अपना राजनीतिक गुरु भुवन चंद्र खंडूरी को वो मानते थे और उन्होंने इस प्रकार शिष्टाचार भेंट की और आशीर्वाद ग्रहण किया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीरथ रावत की जगह अब सूबे की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आ गई है। धामी को सीएम बनाए जाने की खुशी में उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैं। इधर धामी के नाम का ऐलान हुआ तो उधर उनके समर्थक सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे, ढोल नगाड़े पे नाचने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर युवा चेहरे पर दांव खेला है। खटीमा के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में मुखिया की कमान सौंपी गई है, जिनके सामने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले एबीपी गंगा की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। सर, किस तरीके से आप एक बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरीके से निर्वहन, क्या विजन? देखिए, पार्टी के मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सैनिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, मेरे पिताजी एक सैनिक थे, वो सेना में सिपाही थे और एक सिपाही के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने काम करने का अवसर दिया है। मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे, जैसे जन्मभूमि माँ होती है, हमारी जो है जन्म देने वाली माँ होती है, उसी प्रकार से मेरी पार्टी जिसने अपने आंचल में मुझे हमेशा छांव देने की कोशिश की है, हमेशा मुझे स्नेह दिया है, मेरा विकास किया है और उन्होंने मुझे एक मुख्य सेवक के रूप में जो सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं निश्चित रूप से हर संभव कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर, अपने नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और हर संभव उसके लिए कोशिश करूंगा। सर, एक सवाल है, उत्तराखंड में नौकरशाही हावी रही है, उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या प्लान रहेगा आपका? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि हमारी कोशिश होगी, हमारे नौकरशाह अपना काम करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं की और आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग से पूरी होंगी। सर, आपने रोजगार को लेकर जिक्र किया है, उस पर क्या कहेंगे? आपने कहा कि रोजगार एक मुख्य फोकस रहेगा। और निश्चित रूप से देखिए, इसमें मैं बड़े लंबे समय से काम करता रहा हूं। मैं नौजवानों के और बेरोजगार युवाओं के बीच में लंबे समय तक मैंने काम किया है। मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूं, मैं युवा राजनीति में भी रहा हूं, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं किस प्रकार से जो है उनकी क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उनका हल हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें उनको आगे बढ़ा सकती हैं। धन्यवाद सर एबीपी गंगा से बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो रोजगार है उसको लेकर खास तौर पर उनका फोकस रहेगा और इसी दिशा में उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो इन चुनौतियों को ही अवसर के रूप में बदलेंगे। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मैं पुष्कर धामी से अपेक्षा करता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं ने उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का वो काम करें। पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री नामित हुए हैं। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों को पूरा करने का काम करें। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एनडी हॉस्टल से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। आपको दिखाते हैं वहां से रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने अपनी राजनीति की एबीसीडी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास से सीखी थी। हम इस समय छात्रावास के अंदर ही मौजूद हैं और जिस कमरे में पुष्कर सिंह धामी रहते थे आप वो कैमरे में सामने देख रहे हैं। ये कमरा नंबर 219 है। यहीं पर पुष्कर अपने साथियों के साथ रहकर चुनावी रणनीतियां बनाते थे। इसी कमरे में देर रात तक चुनाव से संबंधित बैठकें चलती थीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को प्रभाव में लाने का काम पुष्कर ने यहाँ अपने साथियों के साथ किया। आज भी उनके साथ के तमाम लोग
एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश में बड़े नेता पैदा किए हैं। यहाँ से जो छात्र निकले हैं, छात्र राजनीति से जो सफर शुरू हुआ है वो देश के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों तक पहुंचा है। धामी पहले ऐसे आदमी नहीं है जिन्होंने यहाँ से छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया हो। वो ऐसे पहले व्यक्ति जरूर हैं जो 2 बार के विधायक हुए और बिना मंत्री बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसी छात्रावास में रहकर राजनीति करते थे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।